हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा नवाज भाई, जब भी कोई आदमी मुंबई में स्ट्रगल करने आता है, भाई सबका सपना होता है कि हम लोग हीरोइंस के साथ रोमांस करें, फॉरेन लोकेशंस पे जाएं, अच्छे सीन करें। अच्छा, आपको देख के ऐसा लगता है आप ये सोच के आए थे कि मैं जाऊं, कत्ल करूं, गालियां दूं, बैंक लूटूं? तो आप ऐसे रोल दिल से करते हैं कि ऑफर ही ऐसे होते हैं आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली हीरोइन भी एक ऑफर हुई थी। अभी मैं एक फिल्म कर रहा था तो उसके साथ कुछ इंटीमेट सीन होने थे, वो भाग गई थी। अभी रिसेंटली की बात है। अच्छा नवाज भाई, सीरियसली, अगर आपको कोई मुंह मांगा पैसा ऑफर करे और कहे कि रोल भी आपको अपनी मर्जी का करना है, तो किस तरीके का रोल करना चाहेंगे आप? मैं तो ऑफकोर्स रोमांटिक रोल करना चाहूंगा। अरमान तो वही थे। ये मिल गए, इन्होंने कत्लेआम मचा दिया मेरी लाइफ में। अच्छा राघव भाई, आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, बहुत सालों से यार दोस्त है। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने यार दोस्त की चाहत पूरी करूं, ऐसा कोई रोमांटिक सीन करवा दें? कराया हमने, वासेपुर में था इनका इतना अच्छा रोमांटिक सीन, वो परमिशन वाला। थोड़ा सा बाद में गोलियां 200-250 चलवा दें, पहले तो ठीक है। आइए नवाज जी, आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं। डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए। डर काहे रहे हैं? डर काहे रहे हैं? डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना? लो नवाज भाई को मिल गई। शर्म भागा? भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो। अरे मरद तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। मर्द तो काहे डर रहे हो? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है क्या? रुके एक मिनट, हमारा गाना सीन है, सुहाग रात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। नवाज भाई ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान्स के साथ काम किया है। शाहरुख भाई के साथ रईस कर रहे हैं और सलमान भाई के साथ बजरंगी भाईजान किक कर चुके हैं। आमिर खान साहब के साथ आप तलाश फिल्म में काम कर चुके हैं। आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है। आपको क्या लगता है कि तीनों खान्स के साथ काम करने के बाद ये एक एक्टर तैयार होता है कपिल शर्मा शो में आने के लिए? मतलब आई मीन हम लोग रेट बढ़ जाता है जी, पैसा हाँ बढ़ जाता है। अभी जैसे रईस में मुझे जितना मिला, आपके शो करने के बाद और बढ़ जाएगा। मैं तैयार बैठा हूँ। क्या बात है। आप मैडम के लिए जोरदार तालियां। आइए। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ओ जालिमा, करना सेम करना, एक घुमाना। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। और शुरू से ओके, कट। नवाज भाई सेम वैसे ही। जो तेरी खातिर कैसे किया तड़पे था? पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे
उसे तड़पाना ओ सालिमा। आज तो अच्छा कर रहे हैं। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ सालिमा, ओ सालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, ऐसा मर्तबा दीवाना हुआ। जोरदार तालियां। नवाज भाई ने बहुत थिएटर किया है, स्टेज के कलाकार हैं और इनको दिलीप साहब का एक किरदार सलीम भी बहुत पसंद है। और मैं इसलिए ये जिक्र किया क्योंकि आप आज कसम से बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, अनारकली लग रही हैं। एक छोटा सा इनेक्टमेंट करते हैं ऐसे ही। तो नवाज भाई हैं सलीम और ये हैं अनारकली और मैं हूं अकबर। अकबर गुस्से में है क्योंकि उसको उसका दिल नहीं करता कि सलीम जो है वो किससे शादी करें, तो आप आ रहे हैं अनारकली के साथ। सलीम। अब्बा हुजूर, मैं अनारकली को लेकर आया हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी राय पूछने के लिए आया था। सलीम, हमने तुम्हारी परवरिश के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी अम्मी जान गुजर गई, हम दूसरी ले आए, दूसरी गई, हम तीसरी ले आए, और तुम पहली लाए, वो भी अपने लिए। तुम बखत, पहले हमारा सोचो। आप अपना ढूंढो, मैं अपना ढूंढ रहा हूँ। ये तो अपनी अपनी बात है। क्या करती हो नारकली? ये गजरे वजरे बेचती हैं क्या? मैं अनार जूस बेचती हूँ। कहाँ मिली तुम्हें ये? कितनी बार बताऊं, बाजार में अनार बेच रही थी। कब से मोहब्बत करते हो? अभी आ रहा था मार्केट से, तो वहीं दिख गई, तभी से शुरू हो गया। कहाँ की रहने वाली है नारकली? Where are you basically from? हावड़ा। Oh, say something in Howrah. ভালোবাসি। Same to you. हम तुम्हारा निकाह सलीम से बिल्कुल नहीं होने देंगे। কেন? नो या? क्यों नहीं होने देंगे? आपने जब किया, मैंने मना किया था। तब तो तुम थे भी नहीं सलीम। मेरे आने के बाद भी आपने 2 से शादी की, मैंने कुछ बोला? तब तुम छोटे थे, बोलते भी नहीं थे। अब बोल रहा हूँ, खुदा के लिए माफ कर दो। अपना ढूंढो, मैं अपना ढूंढ के चलो 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 चलो। 20 টাকা টমেটো কেনার মুরদ নেই বেশি বেশি। तुम तो कह रहे थे अनार बेचती है, ये तो टमाटर बेचती है। हम हरगिज तुम्हारा निकाह सलीम से नहीं होने देंगे। कम एंड हग मी। हक कर लूं तो शादी करवा देंगे? अरे अपनी। तब मैं नहीं कर रही। तुम्हें किसके साथ शादी करनी है बताओ? क्या मतलब? सिद्धू जी। 2 मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्टर हैं। ये मामला तो पॉलिटिकल होता जा रहा है। सलीम, आगे से कभी भी किसी को लेके आना, 2 लेके आना। नवाज भाई, आप जो भी फ्रूट खाना चाहें। बजट बड़ा तगड़ा है। ग्रीन सेब है, रेड सेब है, ये बड़े वाले केले हैं, छोटे वाले केले हैं, काले अंगूर हैं, गोरे अंगूर हैं, संतरा है भाई, केले का, सेब का, संतरे का, अंगूर का, जो चाय मांगता है लेने का। मुझे लग रहा है जाके बेच दूं मैं। यार पूरा टोकरा। स्ट्रगल बड़ा किया है नवाज भाई ने यार। वही याद आ रहा है मुझे। स्ट्रगल इतना किया नवाज भाई, मेरे को बड़े प्यारे लगते हो आप। अच्छा, फ्रूट तो फिर भी बहुत बड़ी चीज। मैंने सुना धनिया भी बेचा है इन्होंने। मेरा एक्चुअली मैंने वाकई मेरा बैठ के बात करते, मजेदार बड़े होते हैं इनके किस्से। उसी दौरान जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, उनके पैसे तो मिलते नहीं थे। तो क्या होता था, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि नवाज भाई 100 के 200 करने हैं क्या? हमने हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने? तो उसने बोला चलो दादर चलते हैं। तो हम मीरा रोड से दादर गए, तो उसने 100 खुद के मिला, 100 मेरे लिए, 200 का हमने धनिया लिया इतना। और वहीं दादर जो सब्जी मंडी है ना, वहीं पे रख के, और 10 की गड्डी 10 की गड्डी 10 की गड्डी। बोलने लगा वो। अच्छा,
तो खरीदा तो किसी ने नहीं, उसको थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद आई थिंक ब्राउन हो गए, फिर काले पड़ गए। तो यार कोई बिका नहीं हो, तो हम उसके पास गए जिससे लिया था हमने धनिया। तो मैंने कहा यार कि ये तो काला हो गया, धनिया काला पड़ गया। अच्छा। पहले उसके ऊपर पानी डाला था आपने? बोला हाँ ये मिस कर गए। तो फिर हम खाली बिना टिकट के वापस पहुंचे वहाँ पे। वही ना, कंगाली में आटा गीला। एक तो पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से जो पैसे थे उसका भी धनिया लिया, उस पर पानी डालना भूल गए, धनिया भी सूख गया है। यूं हो जाता धनिया सूख के। क्या बात है यार, तालियां बनती हैं भाई आपके लिए। मैंने आई थिंक छोटे छोटे रोल तो आई थिंक बहुत सारे 20-25 किए होंगे, लेकिन आधी फिल्मों के तो बारे में किसी को पता भी नहीं है। बस बहुत सारी सी ग्रेड की फिल्में भी थी उस वक्त पे बनती थी, तो उसमें भी करता था मैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था कि हम लोगों को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बोला यार पैसे नहीं है तो कुछ इमीडिएटली कुछ बता दे। तो उसने बोला फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है ऐड की, तो चला जाओ वहाँ पे। तो मैं और मेरा दोस्त 4 बंगला से यहाँ आ गए पैदल। अच्छा। तो ऐड की शूटिंग चल रही थी, तो बस में बहुत सारे ज़रूरत थी आर्टिस्ट की, जो जूनियर आर्टिस्ट भी थे। तो उसी में असिस्टेंट ने हमें उसी में वहीं बैठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ और कुछ बिजनेस करते रहो, क्या करोगे? मैंने कहा मैं सो जाता हूँ या अखबार पढ़ लेता हूँ, ताकि किसी को चेहरा भी ना दिखे, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे NSD से और देखो क्या कर रहा है ये। तो एनीवे वो शूटिंग खत्म हो गई, हमें 2,500 हज़ार रुपये मिला उसको भी। जैसे हम लेके जा रहे थे, पीछे से जो जूनियर आर्टिस्ट का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसने पकड़ा, कौन हो तुम लोग? मैंने जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो कार्ड दिखाओ कहाँ है? तो कार्ड हमारे पास था नहीं। अच्छा हाँ। वो तो उसने बोला अभी तो वो देने पड़ेंगे तुम्हें पैसे आधे, तो आधे उसको दिया, मतलब आई थिंक 2,000 रुपये उसको दिए, 2,000 हमारे पास बचे। अच्छा। तो यही फिल्म सिटी से निकल के एक संतोष नगर है, वहाँ पे बैठे और खूब खाया पिया दबा के बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह से खाया पिया नहीं था। तो जब खा पी के पता चला हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 200 रुपये बचे हैं, ऑटो में बैठे वापस जब घर गए तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था। क्या बात है यार। अच्छा, अब वो किस्से याद करके हंसी आती है, पर कितनी मेहनत की है नवाज भाई तब आपने। तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा, सारे किस्से स्ट्रगल के हैं कि थोड़े मजेदार भी हैं और भी? नहीं मज़ेदार भी हैं। मैं नवाज भाई को ये पूछ रहा था कि मैं नवाज भाई अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो कितनी हीरोइंस लगेंगी उसमें? कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कॉलेज में, या तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छी गिटार बजाता है, उन पे लड़कियां बहुत मरती हैं। कई बार ऐसा हुआ एक्चुअली, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग बैठे हैं स्ट्रगल के दौरान, और उसमें लड़कियां भी हैं, और कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था। हाँ। शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, हाँ। जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। बात सही है ये, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सुना है आपको, जैसे कभी खुशी कभी गम, DDLJ, उनके सारे डायलॉग्स मुंह जुबानी याद रहते हैं। तो नवाज भाई जो है वो भी शाहरुख भाई के फैन है। DDLJ। एक मोमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप सिमरन है, नवाज भाई राज हैं, शाहरुख खान। चलिए आइए नवाज भाई। तो रेलगाड़ी वाला सेटअप लेके आप पूरा फीलिंग भाई आपको देखो। हाँ बजट देखो आज आप, प्रॉप्स देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। ये पहनना है। राज मैं आ गई, चलो चलो भागते हैं। नहीं सिमरन नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद और कुछ पैसे लेके तब जाऊंगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ सिमरन, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका प्यार दूंगा। अरे वो लफंगे, बाप का प्यार देने के लिए मैं भी जिंदा हूँ, तू इसे लेके भाग जा। बाबूजी आप बाप होके ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, ये भागेगी तो 15 लाख खर्चा बचेगा शादी का। चलो राज भाग चलते। भागने की क्या जरूरत है, मेरे पास टिकट है ट्रेन का। ये तो प्लेटफॉर्म की टिकट है। अपनी तो किस्मत ही खराब है। बाबूजी
ट्रेन का टिकट कटवा दो थोड़ा, दो दो। मैं तेरा ससुर हूँ, टीसी नहीं। पूरी ट्रेन लेके दे दूं। कभी कभी लोग तो बाबूजी आप ही भगवान हो। पापा से इतना डरते हो क्या? अरे इस वाले पापा से नहीं डरता, ये तो नकली है, असली वाले से डरता हूँ। भाई एक बात और आपसे पूछनी थी, जो भी आदमी एक्टर बनने आता है, छोटे शहर से आता है, तो ना पहले तो क्रिटिसिज्म घर वालों का ही झेलना पड़ता है, गांव वालों का झेलना पड़ता है। लो जी, जैसे मैं भी ड्रामा वामा करने जाते तो लोग बोलते हैं ये ड्रामे करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा, ड्रामा को काम ही नहीं मानते थे। तो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि और लो जी अभी एक्टर बनने चले हैं, तो वो जो लोग, अब आप सुपरस्टार बन गए हो, तो जब आप वापस जाते हो मिलते हैं लोग? मैं नहीं मिलता उनसे। नहीं मिलना पड़ता है। अच्छा, हालांकि पहले जैसे गाँव में ऐसा होता था, भाई अच्छा क्या करते हो, एक्टिंग करते हैं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो बताओ। हाँ एक्चुअली तो वो बड़ा भारी पड़ जाता था वो सवाल हम लोगों पे। हाँ कि इसके नेक्स्ट अभी क्या बोले। हाँ क्या बोले। हाँ और अच्छा आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओ, फिर लोग ये भी नहीं पूछते काम क्या करते हो, बड़ा आदमी है कुछ तो करता ही होगा। मैं एक दिन और एक किस्सा सुन रहा था नवाज भाई का, टीवी शो में किसी में बता रहे थे कि मेरी मम्मी जो है, मैं उनको फिल्म दिखाने लेके गया, तो उनको लगा कि यार ये हाँ फिल्म में तो तू है, तो ले हीरो थोड़ी ना, तू बस में बैठे कुछ सीन था। क्या बता नवाज भाई वो किस्सा, जब आप मम्मी को फिल्म दिखाने लेके गए? एक्चुअली मैं जो फिल्में कर रहा था तो उसमें मेकअप कॉस्ट्यूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, मतलब रियलिस्टिक दिखाते थे जी, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किक की तो वो उनको बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें मैं सूट बूट पहने हुए था और नोटों पे बैठा हुआ था। अमीर आदमी और पैसे के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ। तो मैंने कहा फिल्म कैसी लगी, बोले मुझे तो फिल्म तो ठीक है, ओके है, जो भी है, बट मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा जिसपे तू नोटों पे बैठा हुआ था। भाई हमने एक और चीज सुनी है, कहते कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में भी और यहाँ पे भी, तो बोलते कि राजपाल यादव जो है वो उस समय काम बहुत कर रहे थे और सब लोग वहां से खाना खाते थे। तो मैं जनरली पूछना चाहता हूँ कि वो सच्ची में उनको काम बहुत मिल रहा था कि उनका टिफिन सर्विस का भी काम था? एक्चुअली राजपाल को शुरू में आते ही काम मिलना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, और आई थिंक हमारे सारे जितने भी एक्टर्स थे, 20-22 एक्टर थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा राजपाल को काम मिलता था, बाकी किसी को मिलता नहीं था। अच्छा। बाकी ये होता था कि यार आज का शाम का खाना कहाँ खाएं, किसके यहाँ जाए, अच्छा राजपाल के यहाँ चलते क्योंकि उसका काम चल रहा है, सीरियल कर रहा है वो। हाँ। तो उसके घर पे पड़िया डाल लेते थे हम लोग सब। और कौन कौन एक्टर होते थे नवाज भाई आपके? वो सारे मैं बहुत सारे एक्टर थे हम लोग। राजपाल के यहाँ सुबह चूल्हा शुरू होता था, शाम तक कुछ ना कुछ बनता ही रहता था उसके यहाँ, ऐसे था। और 5-6 एक्टर होते थे, जो कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक ही ऑडिशन के लिए तुम 4-5 लोग एक साथ गए हो और एक ही सिलेक्ट हुआ हो? नहीं, अक्सर ऐसा होता था कि एक ही रूम में हम 5-6 एक्टर हैं। हाँ। और एक दूसरे को कोई नहीं बता रहा है कि कौन से ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। राइवलरी। पता चला अच्छा तू तैयार, बंदा तैयार हो रहा है, एक एक्टर तैयार हो रहा है, बोले कि कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ यार एक काम है थोड़ा सा। दूसरा भी तैयार हो रहा है, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी एक जगह जाऊंगा। अब बता, कोई किसी को नहीं रहा। पता चला जहाँ ऑडिशन चल रहा सारे नहीं मिल गए। शुरुआती दौर में नवाज भाई ने काफी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं, जो अब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो नवाज भाई है। जैसे मैंने सरफरोश देखी, फिर मनोज सर की एक फिल्म थी शूल, उसमें भी आपका एक छोटा सा सीन था। तो भाई जब ऐसा कभी हुआ कि आपने एक फिल्म में कोई रोल किया हो तो सब दोस्तों को पिक्चर दिखाने लेके क्या हो, मेरी पिक्चर आ रही है, बाद में पता चला वो कट गया हो? हैराम की थी मैंने और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कमल हसन साहब वाली, कमल साहब के साथ। और उसका प्रीमियर हुआ यही फिल्म सिटी में। अच्छा। और मैं अपने कम से कम 5-6 दोस्तों को लेके गया, मैंने बॉस हैराम आ रही है, मैंने काम किया उसमें। तो आ गए सब लोग। तो फिल्म का प्रीमियर शुरू होने वाला, तो कमल जी मेरे पास आए, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुम्हारा रोल कट गया। मैंने सर क्या बात कर रहे हो, दोस्त मेरे, मतलब मैं उनको लेके आया हूँ, मतलब कैसे हो सकता सर, कुछ हो सकता है कि फिर से यहाँ दिखा दो। पिक्चर में भले काटना है, बेइज्जती हो जाएगी सर बहुत। तो नहीं, वो अभी कल तो रिलीज है, आज प्रीमियर है, तो नहीं कर सकते हम ऐसा, बट बोल दो, ईमानदारी से बोल दो उनको। तो सारे दोस्त मेरे इकट्ठे, हाँ भाई क्या बात हो रही थी कमल जी से? मैंने कहा यार, और मैं रो पड़ा और रोते रोते मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार मेरा रोल कट चुका, अब आप डिसाइड करो आपको फिल्म देखनी है या नहीं। नहीं बोले चलो देख लेते हैं, देखेंगे फिल्म तो देख लेते। तो फिल्म देखी हालांकि,
बट ये हुआ था इनसे। व्हाट अ जर्नी सर, क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू नवाज भाई। कमाल की एक्शन पैक फिल्म है, खतरनाक स्टंट, हंसते हंसते चाकू मार रहे हैं। नवाज भाई का तो मुझे कत्ल करना इतना मजा आता है ना देख के। मेरे लिए एक्चुअली वही रोमांस है। चाकू चुरियों के साथ। पर देखो, पर वही है कि नाम की, जैसे इन्होंने बात की, विलन का नाम लैला, हीरो का नाम बबलू। अगर कोई बोले कि बबलू और लैला की फिल्म आ रही, लोगों को लगे अच्छा तो प्यारी सी कोई एनिमेटेड मूवी होगी, और आप देखो ऐसी एक्शन पैक फिल्म है। थोड़ा टाइम और रख के बबलू की जगह और कोई नाम। बबलू, सोचो माँ बोलती कि देखना मेरा बबलू आएगा। तारा, हमने देखा है नवाज भाई के लिए भी काफी वो क्या, वो ब्रास के वो सब लगे हुए हैं पिन्स, और वो जैकेट वैकेट पहना, मेकअप इनका भी काफी। तो दोनों में जल्दी कौन तैयार होता था, आपके लैला? लैला को ज्यादा टाइम लगता था कि आपको लगता था? सर आपको या मुझे? नहीं, आई थिंक जब हम सर के साथ शूट कर रहे थे, वी एक्चुअली हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ मीटिंग ईच अदर। कैन वी शो दैट ऑन द शो? यस यू कैन। तो सर हम दिखाएं हम कैसे मिलते अच्छा, हैं? वो वाला। तो खड़े होके करें। तो हम पहले गले मिलते हैं, एंड देन वी डू। मैं बोलता मेरा बच्चा। हमें बहुत बार मिले, हमारे साथ तो कभी नहीं किया नवाज भाई। टाइगर, आपको पता है एक बार ना नवाज भाई की हमारे साथ पहले भी बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बताया था कि रमन राघव जब मूवी इन्होंने करी ना, तो उस किरदार से निकलने के लिए इनको बहुत टाइम लगा था। भाई लैला से आगे बाहर, क्योंकि लैला से बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मजनू अंदर आ जाएंगे। एक्चुअली जिस दिन फिल्म खत्म हुई उस दौरान बीच बीच में हमारा गैप होता था, फिर शूट करने जाते थे। उस दौरान जो है काफी लोग, यार नवाज तुम्हारा तो थोड़ा सब ठीक ठाक है ना, अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक ठाक है, या थोड़ा सा लहरा के चल लो, क्या है ये, ऐसा हो रहा था। बट फाइनली जब खत्म हुई, इसके बाद एक और फिल्म की तो थोड़ा गया वो। अच्छा, अदरवाइज उस स्थिति में यहाँ नहीं आना चाहता, तो क्योंकि मुझे आप पे भी शक है। नवाज भाई ने हाल ही में बड़ा कमाल का बंगलो बनाया है, पूरे वाइट कलर का। हमने देखा भाई, व्हाइट हाउस। कभी आप बैठे रहते हो आप अंदर उसके, आपको फीलिंग नहीं आती कभी कभी कि साला पूंजी प्रेसिडेंट है? अगर बंदा नई शर्ट भी सिलवा ले ना व्हाइट कलर की, तो इधर उधर बैठ के ध्यान से देखता है, आर्म रेस्ट पे नहीं रखता है कि कहीं गंदी ना हो जाए। तो आपने सफेद बंगलो बनाया, तो ऊपर जाके कबूतर उड़ाने जाते हो आपकी? मैंने इतनी मेहनत से बनाया, खराब ना कर दो, ऐसा करते हो आप? व्हाइट ही कलर का क्यों बनाया नवाज भाई? नहीं, व्हाइट नहीं, थोड़ा स्काई ब्लू भी है उसमें। जो पिलर्स हैं वो स्काई ब्लू टाइप के हैं। मैंने सुना है कि आप कुछ आर्ट फिल्में भी कर रहे हैं। नवाज भाई बस सब आपसे धीरे धीरे सीख रहे हैं। आर्ट फिल्म किसको बोलते हैं नवाज भाई, मतलब जिसमें जो फिल्म सिर्फ 8 लोग देखते हैं उसको आर्ट फिल्म बोलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.